जब धरती पर अधर्म बढ़ गया, अन्याय और अहंकार ने मानवता को घेर लिया, तब ईश्वर ने स्वयं अवतार लेने का निश्चय किया। मथुरा की अंधेरी कारागार में कंस के अत्याचारों के बीच भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही बालकृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के ताले स्वयं खुल गए। वसुदेव ने उस दिव्य बालक को अपनी टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुँचे। यमुना ने स्वयं मार्ग दिया, मानो प्रकृति भी कृष्ण के स्वागत में नतमस्तक हो। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत था। माखन चोरी, गोपियों के संग हंसी और यशोदा मैया की गोद, हर लीला में आनंद और प्रेम था। पर यही बालक जब पूतना जैसी राक्षसी को मारता है, तो संसार समझ जाता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं। कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। उन्होंने सिखाया कि अहंकार चाहे देवता का ही क्यों ना हो, वो टिक नहीं सकता। वृंदावन में बजती कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वो आत्मा की पुकार थी। उस पुकार को जिसने सबसे पहले समझा, वो थी श्री राधा। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, वो भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक था। जहाँ राधा थी, वहीं कृष्ण थे, देह से नहीं, भावना से। समय के साथ कृष्ण द्वारिका पहुँचे। उन्होंने मित्रता का सर्वोच्च रूप सुदामा के साथ दिखाया। सुदामा के फटे वस्त्र और खाली हाथ कृष्ण को कभी गरीब नहीं लगे, क्योंकि कृष्ण धन नहीं, भाव देखते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनके वचन शस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली थे। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य आज भी मानव जीवन का आधार है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम भी हो, नीति भी हो, भक्ति भी हो और कर्म भी। वे राजा भी थे, सारथी भी, मित्र भी और ईश्वर भी। इसीलिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।